अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट था जिसपे हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। हम समझ रहे थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, हमने डिस्कस किया अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल को, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं और कहाँ पर है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल ग्रुप ट्रेंड को। ठीक है, जो हमारा मेन फोकस होगा वो ट्रेंड्स के ऊपर होगा। जर्नल ग्रुप ट्रेंड को हम देखेंगे, किसके ट्रेंड को देखेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की, यानी वो तमाम एलिमेंट जो हमारे पास सब ग्रुप ए में मौजूद है। सही, वो तमाम एलिमेंट जो हमारे पास सब ग्रुप ए में मौजूद हैं, दे ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, सब ए ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 8A तक। ठीक है, ये सारे एलिमेंट हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब अगर हम ग्रुप ट्रेंड की बात करें, बेसिकली ग्रुप का मतलब तो आपको पता है कि बेसिकली हमारे पास जितने भी वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट हैं उनको हम ग्रुप कह रहे हैं, राइट। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट ऑल आर पीरियड। हम अगर उन तमाम एलिमेंट्स की बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल कॉलम में मौजूद हैं, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रो में मौजूद है, वो हमारे पास पीरियोडिक क्या कहलाता? पीरियड ट्रेंड कहलाता। ठीक है, बट हमारा ये पूरा चैप्टर बेस करता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के ऊपर। जस्ट हम बात करेंगे ग्रुप ट्रेंड की, पीरियड ट्रेंड की बात नहीं करेंगे। सही है। ग्रुप का मतलब समझ आ गया हमें कि वो तमाम एलिमेंट है हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव है ना। ट्रेंड क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट, ट्रेंड कहलाता है हमारे पास वो प्रॉपर्टीज चेंज जो एक स्पेसिफिक पैटर्न में हो रहा। अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज चेंज है किसका? एलिमेंट का। ये कहाँ पर होगा, किस तरह होगा? टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप के अंदर, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में चेंज वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में आएगा। उसी चेंज को हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। ठीक है, अब अगर हम पीरियड ट्रेंड को देखें, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप डिफरेंस कर सको। पीरियड ट्रेंड्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप फर्क कर सको ग्रुप ट्रेंड में और पीरियड ट्रेंड में। अगर हम बात करते हैं पीरियड ट्रेंड की, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स की जो हमारे पास जो है ना वो वर्टिकल कॉलम में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल रो में है, तो हम क्या कहते हैं कि वो लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। सही है, पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में। सही है, हमारे पास ये जो कॉलम्स में जो है ना जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये हमारे पास सारे क्या होते हैं? ग्रुप्स के होते हैं। ठीक है, ग्रुप कहलाता है। रॉ में हमारे पास जो होंगे सारे इस तरीके से, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? पीरियड्स। अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर एलिमेंट के ऊपर प्रॉपर्टीज चेंज आ जाए तो वो हमारे पास पीरियड ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन ग्रुप ट्रेंड जो हमारे पास टॉप टू बॉटम एलिमेंट के ऊपर चेंज आ जाए, दैट ऑल आर दी ग्रुप ट्रेंड। सही है, ग्रुप ट्रेंड तो हमें समझ आ गया, यानी सिंपली सादा लफ्ज अगर हम इस्तेमाल करें, वन वर्ड इस्तेमाल करें, दैट इज प्रॉपर्टीज चेंज। प्रॉपर्टीज चेंज, अब प्रॉपर्टीज चेंज किसका? एलिमेंट का। किसी एलिमेंट के ऊपर चेंज आना, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर चेंज आना, यह हमारे पास ट्रेंड कहलाता है। सही, अब प्रॉपर्टी चेंज कौन कौन सी है, यानी बेसिकली प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? हमारे पास पहली है एटॉमिक रेडियाई, यानी एटॉमिक रेडिएशन, एटॉमिक रेडियस। दूसरी हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। सही है, यानी कि ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप 1A से लेके 8A तक के एलिमेंट, इसमें अगर रेडियस का कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर इसके अंदर स्टूडेंट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी का यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, या आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज आ रहा है, तो ये तमाम चेंज हमारे पास कहलाएगा ग्रुप ट्रेंड। ठीक है, इन चेंज को हम समझेंगे वन बाय वन अपने सारे ए के ग्रुप में, यानी जितने भी हमारे पास सब ए के ग्रुप्स हैं, इनमें हम इन सारे चेंज को एक एक वन बाय वन समझेंगे। सही,
सो पहला प्रॉपर्टी चेंज हमारे पास है एटॉमिक रेडियाई, ये रहा एटॉमिक रेडियाई। सो एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पेज नंबर 3 पे मिल जाएगी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप एक दफा रीड कर लेना, रीडिंग कर लेना, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, सही है। तो हमने पिछली वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन में समझा था इनकी अरेंजमेंट को, ना उसी अरेंजमेंट को लेते हुए चल रहे हैं हम, और हम आज यहाँ पे एक नई चीज समझ रहे हैं जिसे हम ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है प्रॉपर्टीज में चेंज आना, रेडियस का चेंज, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का चेंज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का चेंज, ये सारे चेंज चाहे वो ग्रुप 1A के एलिमेंट पे आए, चाहे वो ग्रुप 8A के एलिमेंट पे आए, ये सारे हमारे पास ग्रुप ट्रेंड कहलाते हैं, सही। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास पहला प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज वो है एटॉमिक रेडियाई यानी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडिएशन। सो प्रॉपर डेफिनेशन पेज नंबर 3 पे आपको मिल जाएगी। वन लाइन इजी डेफिनेशन अगर समझे, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि न्यूक्लियस जो हमारे पास एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है दरमियान किससे, आउटर मोस्ट शेल से। तो आपके पास एक किसी भी एलिमेंट का एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। अब न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जितना फासला है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारे पास स्टूडेंट एक एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सही है। अब इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल जो है, इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज रेडियस, सही है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ लिखती हूँ नीचे, ये हमारे पास है रेडियस, सही है। सो यही डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस। सो इस एटॉमिक रेडियस में जो चेंजिंग आएगी, अब चाहे वो इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा, ये डिक्रीज होगा, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चेंजिंग आ रही है यही कहला रहा है ग्रुप ट्रेंड, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एमसीक्यू से रेलेवेंट कुछ चीजें बता रही हूँ, वो आप याद रखिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लो। एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड एमसीक्यू, सबसे पहला ग्रुप 1A जो हमारे पास होता है, इसके एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सही है। तो आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है, तो हमारे पास ग्रुप 1A है, सही है। इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है, सही है। दूसरी चीज स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास जो फेरेनिशियम है, इसके पास सबसे ज्यादा लार्ज एटॉमिक रेडियस होगा तमाम पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इन ऑल पीरियोडिक टेबल में हमारे पास स्टूडेंट सबसे ज्यादा लार्ज होगा, सही। तो ये दो चीजें एमसीक्यूज के लिए याद रखना। नाउ अब हम देखते हैं ग्रुप ट्रेंड यानी एटॉमिक रेडियाई का जो डिस्टेंस आ रहा है या फर्क आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज में पैटर्न चेंज हो रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1A से ग्रुप 2A का चेंज देख रहे हैं हम। किसका चेंज देख रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई का चेंज देख रहे हैं कि ग्रुप 1A में क्या चेंज है, 2A में क्या चेंज है, सही है। सो बेसिकली स्टूडेंट, हमारे पास ग्रुप 1A और ग्रुप 2A जो है, ये एलिमेंट्स, ये ग्रुप कहलाता है S ब्लॉक, सही। हमने पहले डिस्कस किया था, ये S ब्लॉक है, सही। और हमारे पास जो P ब्लॉक होगा वो ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास P ब्लॉक कहलाएगा, सही। अच्छा, अब देखते हैं हम 1A को और 2A को कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। सो देखो स्टूडेंट, 1A के जितने एलिमेंट होते हैं, पहला इसका नाम हमने रखा है, इसका जो नाम देते हैं वो हम अल्कली मेटल्स देते हैं, सही है। सो ग्रुप 1A के एलिमेंट हमारे पास अल्कली मेटल है। दूसरी चीज, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे पास ग्रुप 1A के जो एलिमेंट होते हैं उनका रेडियस लार्जेस्ट होता है। तीसरी चीज, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस। अब इनका जो एटॉमिक रेडियस है ये इंक्रीज क्यों है, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है बाय इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज है। तो इसके रिजल्टिंग में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दैट जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो रेडियस है, यानी डिस्टेंस ही तो रेडियस कहलाता है, तो ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, सही है। इसीलिए ये लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है ग्रुप 1A के एलिमेंट, सही है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज चेंजिंग लिखी है, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 2A में देखें तो ये हमारे पास कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल,
दूसरा, स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होता है वो बेरिलियम होता है, लार्जेस्ट जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास बेरियम होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो टेबल जो आपके बुक में दी गई है उससे समझते हैं। सो हमारे पास ग्रुप 1A जो है एलिमेंट है, स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, एंड हो रहा है प्रेशिनियम में। सो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास लिथियम को हम अगर इसके पीरियड्स को काउंट करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही, जबकि ये 7 तक है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। सो जो हमारे पास पहला एलिमेंट होता है बेसिकली ग्रुप 1A का, वो होता है हाइड्रोजन, सही है। सो ग्रुप 1A का पहला एलिमेंट वैसे हाइड्रोजन है, लेकिन सवाल ये यहाँ पर उठता है कि हाइड्रोजन को हमने जो हमने टेबल बनाई है ये टेबल में क्यों नहीं लिखा गया, सही है ना। अगर हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है तो हमें हाइड्रोजन को लिखना चाहिए था, बट हमने हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिखा। सो उसका रीजन ये है स्टूडेंट कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बहुत कम होता है। सो एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह कर जो हमारे पास स्टूडेंट हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। सो हाइड्रोजन जो है वो समटाइम आपको 7A ग्रुप में नजर आएगा, समटाइम 4 में, समटाइम 2 में, समटाइम 1 में, तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा, सही है। हमने कहाँ से लिखा है, लिथियम से लिखा है। अच्छा, अब लिथियम के आगे एलिमेंट बाकी जो है उनके आगे नंबर जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है जिसको हम काउंट करेंगे, जिसकी यूनिट है पिकोमीटर, पीएम, सही है। सो लिथियम का आगे लिखा हुआ है 152, यानी इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 152 पीएम है। एंड सोडियम का है 186, पोटेशियम का है 227, इस तरह हमारे पास बाकी एलिमेंट के लिखे हुए। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप नोट करो तो पहला हमारे पास था 152 से स्टार्ट, 186, 227, 248, 265, 348। सो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, सही है। सो रेडियस हमारे पास टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो एटॉमिक रेडियाई की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, रेडियस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, सही है। सो ये हमारे पास कहलाता है ग्रुप ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर देखें बाकी अल्काइन अर्थ मेटल का, यानी कि जो हमारे पास 2A के एलिमेंट्स हैं, सो 2A के एलिमेंट हमने डिस्कस किया कि इसका स्मॉलेस्ट जो होता है वो हमारे पास बेरिलियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम है, उसके बाद सिजीनियम है। अब देखो यहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है, सही है, यहाँ पर भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया ग्रुप ट्रेंड। अच्छा, ग्रुप ट्रेंड में जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की वो एटॉमिक रेडियाई डिस्कस की, यानी कि डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, चेंज आ रहा है प्रॉपर्टीज का एक स्पेसिफिक पैटर्न में, सही है। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट यानी इंक्रीज हो रहा है, जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता जा रहा है तमाम एलिमेंट का, ठीक है। सो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, सही है, समझ आ गया आपको। अच्छा, अब पेपर में ये किस तरीके से पूछा जाएगा, पेपर में किस तरीके से आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो देखो, सबसे पहले पेपर में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है ग्रुप ट्रेंड की, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नाउ इसके अलावा पेपर में आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है कि फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी बतानी है ग्रुप ट्रेंड ऑफ ग्रुप 1A ग्रुप 2A की, सही है, यानी आपको प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियाई बताना है ग्रुप 1A का और ग्रुप 2A का। तो आप किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे कि हम ग्रुप 1A के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सही है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। तो अपनी वर्डिंग में आप जो जो चीजें आपको मालूम है ग्रुप 1A की, ग्रुप 2A की, वो आप इजिली लिख लेना, सही। तो इस तरीके से पेपर में हमसे सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि हमारे पास ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, एस ब्लॉक में। सो हो सकता है कि सवाल में आपसे पूछा जाए कि आपने एटॉमिक रेडियाई लिखना है, एटॉमिक रेडियाई प्रॉपर्टीज लिखना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब जस्ट ग्रुप 1A टू ग्रुप 2A तक, सही। अगर आपसे पी ब्लॉक का पूछा जाए प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक रेडियाई, तो फिर आप ग्रुप 3A और ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक के एलिमेंट की रेडियाई प्रॉपर्टीज लिखोगे, समझ आ गया। पेपर में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ठीक है।
जल्दी से रैपिड रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा। हम बात कर रहे थे ग्रुप ट्रेंड की, सही है, ग्रुप ट्रेंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की। सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ए के तमाम एलिमेंट, यानी ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 8A तक, ठीक है स्टूडेंट। ट्रेंड का मतलब होता है टॉप से लेके बॉटम तक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में चेंज आना एक स्पेसिफिक पैटर्न में, सही है। अब वो चेंज हमारे पास प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा ग्रुप 1A से लेके 8A तक। तो ये कहलाता है हमारे पास प्रॉपर्टी चेंज, और प्रॉपर्टी चेंज का आना ग्रुप ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ पहले ग्रुप ट्रेंड को पढ़ा, वो हमारे पास था एटॉमिक रेडियाई, सही है। सो एटॉमिक रेडियाई आपने देख लिया, ग्रुप 1A में क्या है, ग्रुप 2A में क्या है। नाउ जल्दी से डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 3A में और फिर 4 से 8A तक, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अब हम समझते हैं ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को और ग्रुप 4 to 8 के एलिमेंट को, कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की क्या डिफरेंसेस, क्या चेंजिंग जो है वो आएंगी, सही। तो हमारे पास जो ग्रुप 3A है, अच्छा ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास आते हैं पी ब्लॉक्स में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पी ब्लॉक के आपने क्या बताने, प्रॉपर्टीज बतानी है एटॉमिक रेडियाई की, सही है। तो आपने इसी तरीके से हमारे पास जैसे 1 और 2 का लिखा था, आप इसी तरीके से 3 से लेकर 8 तक के ग्रुप का लिखोगे, सही। तो अगर हम बात करें 3A की कुछ स्लाइटली चेंजेस को, प्रॉपर्टीज चेंज को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडियाई, तो सबसे पहला ये हमारे पास बोरॉन फैमिली कहलाता है, यानी ग्रुप 3A के जो एलिमेंट है वो कहलाते हैं बोरॉन फैमिली। इनके नाम को जरूर याद रखिएगा ताकि सवाल को अटेम्प्ट करने में आपके लिए आसानी हो, सही है। तो हमारे पास ग्रुप 3A के एलिमेंट को हम बोरॉन फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट होता है ग्रुप 3 का वो बोरॉन होता है, सही है। अच्छा दूसरी चीज, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ये ग्रुप जैसे जैसे हमारे पास डाउन तरफ जाएगा इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा यहाँ पर ग्रुप 3A में एक एक्सेप्शन केस है, देयर आर एन एक्सेप्शन केस, द ट्रेंड बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम। यहाँ पर बेसिकली अगर आप नोट करो तो हमारे पास 3A के जो एलिमेंट है इसमें हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है स्टूडेंट ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पर जब एल्युमिनियम को हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक रेडियस है 143, जबकि उसी के नीचे जो गैलियम है इसका एटॉमिक रेडियस है 135। सो 143 और 135, 135 हमारे पास क्या है, स्मॉल है, छोटा है, जबकि वो बढ़ना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन इसलिए है, द रीजन कि हमारे पास जो गैलियम है ये स्लाइटली स्मॉलर देन है, किससे, इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉलर है एल्युमिनियम से। तो इसका रीजन क्या है, रीजन हमारे पास है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो हमारे पास गैलियम है इनका, इस गैलियम का शील्डिंग इफेक्ट जो है ये रीजन बना है, ठीक है, इसके रेडियस साइज को स्मॉल होने की वजह से। रेडियस साइज बेसिकली स्मॉल क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। पुअर से मुराद यहाँ पर बहुत ही कम है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9 में, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर मोस्ट शेल, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास शील्ड करेगा आउटर मोस्ट शेल को, तो बेसिकली इसके बेस्ट एग्जांपल है सोडियम। अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम में हमारे पास जो शेल है सोडियम के, इस शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब सबसे ज्यादा जो आउटर मोस्ट शेल होता है सोडियम का उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसके जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, यानी जो रेडियस है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही फासले पर है, बहुत डिस्टेंस पे है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी जो बॉन्डिंग है, या एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता कि वो ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखे, सही है, वो ब्रेक हो जाएगा इजिली, उसको तोड़ना काफी आसान होगा। तो जब कोई इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले आउटर मोस्ट को शेल को शील्ड करेंगे, तो ये इफेक्ट हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा।
तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होने की वजह कर जो हमारे पास गलेनियम है ये स्लाइटली स्मॉलर होता है इसका एटॉमिक रेडियस, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की कहलाता है एटॉमिक रेडिया। तो जब हमारे पास एटॉमिक रेडिया में जैसे कि सोडियम की हमने बात की, तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि काफी फासले पर है किससे, हमारे पास न्यूक्लियस से, तो उसको ब्रेक करना आसान है, तो इसीलिए इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बहुत ही कम है, सही है। तो एटॉमिक रेडियस कम होने का रीजन हमने देख लिया। सिर्फ ये एक हमारे पास 3A ग्रुप है जिसमें एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट 4A की और 8A की, तो स्टूडेंट अगर आपको 1 ग्रुप A के एलिमेंट और 2A ग्रुप के एलिमेंट सही से समझ आ जाएंगे तो 3 से लेके 8 तक को समझना बहुत आसान है, क्योंकि 3 में ज्यादातर वही चीजें, यानी कि ये हमारे पास इंक्रीज होगा जो हमने पहले बात समझी। जस्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है जो आपको याद रखना है, रीजन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हमारे पास ग्रुप 3A में एक्सेप्शन केस क्या है और उसका रीजन क्या है। सो रीजन हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर है, यही इसका रीजन है। अब अगर हम बात करें 4A की और 3A की, तो 4A और 3A बहुत ही आसान और बहुत ही सिमिलर है ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर किस तरीके से है, ये जस्ट इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम और इसमें कोई एक्सेप्शन केस मौजूद नहीं है, सही है। अब इसको देखते हैं, अगर हम, ये हमारे पास 3A है, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A, सही। 3A में हमें एक्सेप्शन केस मिलता है यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे पास जो गलेनियम है एल्युमिनियम से बहुत ही कम है, ठीक है, रीजन डिस्कस कर लिया। 4A में डायरेक्ट आपको नजर आएगा टॉप से बॉटम तक इंक्रीज हो रहा है, सही। अच्छा, अगर हम इस तरह देखें तो इंक्रीज होगा, डाउन देखें हम तो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रुप 4A से 8A तक क्वाइट सिमिलर है किससे, हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट से, सही है। तो ये कंप्लीट हमने जो डिस्कशन की है वो रेडियस के ऊपर की है कि रेडियस का किस तरीके से चेंज आएगा, ठीक है, एलिमेंट के ऊपर। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज का चेंज होना है टॉप टू बॉटम तक, ये हमारे पास कहलाता है ग्रुप ट्रेंड, ठीक है। तो जस्ट हमने ग्रुप ट्रेंड में जो हमारे पास रेडियस है एटॉमिक रेडियस, उसमें हमने जस्ट यही सारी चीजें लिखनी है कि पहली चीज तो सब में सिमिलर है कि इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपने नाम बताना है हर ग्रुप का कि ग्रुप 1A का नाम क्या है, ठीक है। ग्रुप 1A का नाम हमने क्या डिस्कस किया था, ग्रुप 1A का नाम था अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 का नाम था अल्कलाइन मेटल्स, अर्थ मेटल, अल्कलाइंस अर्थ मेटल। 3A का नाम जो था वो इसके एटम के ऊपर था, एलिमेंट के ऊपर, पहला एलिमेंट इसका बोरॉन है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास 4 से लेके 8 है ये क्वाइट सिमिलर है ग्रुप A के साथ, सही है। अच्छा, इसका नाम जो आप देखोगे वो उसके एलिमेंट्स के ऊपर होगा, कार्बन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। और नंबर 8 जो हमारे पास ग्रुप ए होता है वो नोबल गैसेस कहलाता है, ठीक है। नंबर 8 आप याद रखिएगा, ये हमारे पास नोबल गैसेस है, यहाँ पर मोस्टली आपको नोबल गैसेस नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट रेडियस था और रेडियस की चेंजिंग थी जो हमने डिस्कस की ना। मजीद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी है, जैसे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 मजीद प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करो कि अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है एटॉमिक रेडियस की उसको याद करो, ठीक है। आपने जस्ट इसके नाम याद करने हैं और क्या क्या एक्सेप्शन है, कहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास किस तरीके से मौजूद है वो याद रखना है आपने, और डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कोई चीज ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।